नमस्कार किसान भाइयों, सुकम किसान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, आज के समय में बिना केमिकल उपयोग किए खेती करना असंभव सा हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे फसलों पर कीट और रोगों का अटैक बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें कीट और रोगों को नियंत्रित करने के लिए मजबूर होकर रसायनों का उपयोग करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन किसान भाइयों, इसके अलावा हमें जैविक जो कीट नियंत्रक है उनका भी इस्तेमाल करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसी कड़ी में किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम 1% WP के बारे में। हम बात करेंगे कि यह वर्टिसिलियम क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन से कीट और रोगों को यह कंट्रोल करता है और इसका इस्तेमाल हमें किस प्रकार से करना है। इस प्रकार वर्टिसिलियम के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। क्योंकि किसान भाइयों, आज के समय में रसायनों के साथ साथ कीटों का बायोलॉजिकल कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि केमिकल के ऊपर से हमारी निर्भरता कम हो सकेगी। किसान साथियों, सबसे पहले बात आती है कि वर्टिसिलियम क्या है। तो जिस प्रकार जैविक फफूंदनाशी होता है किसान भाइयों, ठीक उसी प्रकार यह एक बायोपेस्टिसाइड है, जिसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले निमेटोफेगस फंगस वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम का आइसोलेट होता है। बात करें बीजाणु भार की, तो इसका बीजाणु भार 2 × 10⁶ CFU प्रति ग्राम होता है। यह पौधे में रोगजनक जो निमेटोड होते हैं उनको प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम होता है किसान भाइयों। इसके बाद अब बात आती है कि यह कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है। तो वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम मुख्य रूप से उकठा रोग, जिसे स्थानीय भाषा में उखेड़ा कहा जाता है, और इसके साथ जड़ गलन और रूट नोड निमेटोड को कंट्रोल करता है। इसके बाद किसान भाइयों, अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल हमें किस प्रकार से करना है, यानी कि इसको हम फसल में स्प्रे करें या इससे बीज को उपचारित करें या फिर इससे नर्सरी उपचार करें, यानी कि इनमें से कौन से काम में हम वर्टिसिलियम को ले सकते हैं। तो देखिए, इस वर्टिसिलियम का इस्तेमाल हम सभी प्रकार से कर सकते हैं, और फ़र्क सिर्फ इतना रहता है किसान भाइयों कि जिस भी मेथड में हम इसका उपयोग कर रहे हैं उसके लिए इसकी जो डोज़ है वो हमें अलग अलग रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए अब बात करें डोज़ की, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम वर्टिसिलियम से सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमें इसकी कितनी मात्रा काम में लेनी है। तो 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए 20 ग्राम वर्टिसिलियम की मात्रा पर्याप्त रहती है, यानी कि 20 ग्राम मात्रा प्रति 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से हमें काम में लेनी होती है। और सीड को ट्रीट करने के बाद हमें इसे 15 से 20 मिनट तक छांव में सुखाना होता है, और इसके बाद ही बुआई के काम में लेना होता है किसान भाइयों। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप वर्टिसिलियम का उपयोग नर्सरी को ट्रीट करने के लिए कर रहे हैं तो नर्सरी को ट्रीट करने के लिए इसकी 50 ग्राम मात्रा प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पर्याप्त रहती है, और इससे नर्सरी का जो बेड है वो आसानी से ट्रीट हो जाता है। और ट्रीट की गई नर्सरी में अगर हम पौधे लगाते हैं तो उस नर्सरी के अंदर निमेटोड की समस्या नहीं आती है किसान भाइयों, और इससे नर्सरी की जितनी भी पौध है वो रोगों से सुरक्षित रहेगी। इसी प्रकार किसान भाइयों, अगर आप वर्टिसिलियम का उपयोग भूमि उपचार करने के लिए करना चाहते हैं तो इसकी जो मात्रा है वो थोड़ी अलग रहती है, और भूमि उपचार करने का जो मेथड है वो भी अलग होता है। बात करें मेथड की, तो इसके लिए हमें 5 किलोग्राम वर्टिसिलियम को 5 टन गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में तैयार करके डालना होता है। इससे भूमि से पैदा होने वाले अनेक प्रकार के रोग, जैसे कि उखेड़ा और जड़ गलन और जड़ सड़न से फसल की सुरक्षा होती है। इस प्रकार से फसल के अंदर या फसल की बुआई से पहले इस वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम का इस्तेमाल अगर किसान भाई करते हैं तो जैविक रूप से ही हानिकारक निमेटोड और अनेक प्रकार के रोगों का कंट्रोल हो जाता है, जिससे कि हमारी जो भूमि है वो भी सुरक्षित रहती है और रसायनों पर जो हमारा खर्च होता है वो भी बचता है किसान भाइयों। इसलिए किसान भाइयों, आपके जिन भी खेतों के अंदर निमेटोड की समस्या है या आपकी फसल के अंदर उखेड़ा आता है, तो आप वर्टिसिलियम का उपयोग अनिवार्य रूप से करें, ताकि आपकी जो फसल है वो हानिकारक निमेटोड से सुरक्षित रहे।
किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने बात की वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।